चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग लिमिट्स पे आगे बात करेंगे। क्लास 11th का लिमिट चल रहा है हम लोगों का और अभी तक हम लोग इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन किए हैं। बोर्ड पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर 12। अभी रात का 2:20 हो रहा है और इसलिए ऑडियो क्वालिटी बढ़िया होने का उम्मीद करते हैं। हम बात करेंगे हम लोग, यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लिख दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 11 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट x टेंस टू 2 e टू द पावर x माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 2। इस तरह क्वेश्चन कैसे डील करेंगे। और जो बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं उनसे एक बात बोलना चाहते हैं कि इसके पहले का जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है लिमिट चैप्टर के रिगार्डिंग, वो सारा क्लास देख के आएंगे तो सब कुछ समझ में ठीक आएगा। और यहाँ से देखेंगे लिमिट अगर नहीं पढ़े हुए हैं पहले से तो कम समझ में आएगा। चलिए इसको कैसे डील करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बाबू 5 फॉर्मूला हम लिख दिए हैं तुम्हारे हेल्प के लिए। इसके पहले वाले क्लास में जो पहले इसका वीडियो अपलोड किया गया था उसमें भी हम ये 5 फॉर्मूला वहाँ पे लिख दिए थे, जिसमें से कि मेनली फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाए थे। अभी जो क्वेश्चन 11 है उसमें भी फार्मूला नंबर 2 का यूज होगा। अभी देखो कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले क्या करें इस तरह क्वेश्चन में कि ये फॉर्मूला जो वहाँ पे यहाँ जो फार्मूला 2 है वो डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ तो है नहीं, इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते वो दिखाएंगे हम। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि लेट x माइनस 2 को कुछ मान लिया जाए, या t मान लो या y मान लो। तो यहाँ पे y मान लिया हम, लेट x माइनस 2 इक्वल टू y। अब क्या होगा कि x माइनस 2 को y मानने से यहाँ पे जो अभी जो x की जो टेंडेंसी 2 यहाँ पे जो दिया हुआ है वो टेंडेंसी चेंज करेगा y के साथ। कैसे वो देखेंगे। फिर क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देंगे। क्या होगा यहाँ पे x माइनस 2 को y अगर मान लिए तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस 2 हो जाएगा बाबू। तो लिमिट, ये क्वेश्चन फिर से ये जो क्वेश्चन था वो बन जाएगा क्या, e टू द पावर x और x का वैल्यू हो गया y प्लस 2, ठीक है, y प्लस 2 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 2। और x माइनस 2 को क्या मान लिए हो, y मान लिए हो, y कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और अब ध्यान देना, जब भी हम लोग कभी भी मान लो कि कुछ क्वेश्चन में x के फॉर्म में दिया गया है, x की टेंडेंसी 2, और इसको तुम चेंज कर रहे हो y के फॉर्म में तो या t के फॉर्म में, किसी दूसरे वेरिएबल में अगर चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे टेंडेंसी जो है x का ये भी बदल जाएगा। कैसे, जब यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्वेश्चन में जब x था वेरिएबल तो यहाँ पे दिया गया x की टेंडेंसी 2। अभी जो क्वेश्चन है वो बन गया y वेरिएबल में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y की टेंडेंसी क्या होगी, y की टेंडेंसी क्या होगी। तो y का टेंडेंसी कैसे चेंज करेंगे वो देखो। जब x का टेंडेंसी 2 है तो y का टेंडेंसी क्या होगा, यहाँ से पता चलेगा हम लोगों को। x का टेंडेंसी 2, जरा 2 पुट कर दो यहाँ पे x के बदले में, x 2 पुट करोगे तो 2 इक्वल टू y प्लस 2, और 2 जब लेफ्ट में जाएगा तो 2 माइनस 2 0, y की टेंडेंसी 0 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं, शायद नहीं आया होगा। हम कह रहे हैं कि x का टेंडेंसी 2 है तो y प्लस 2 इक्वल टू x है, तो y प्लस 2 इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू x माइनस x का वैल्यू 2 पुट करो, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। x का टेंडेंसी 2 है तो y का टेंडेंसी जो होगा वो 0 होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो लिमिट y टेंस टू 0 e टू द पावर, अच्छा यहाँ पे तुमको पता होगा, बेसिक एक्सपोनेंट एंड लॉ पढ़े होगे, a टू द पावर m प्लस n कैन बी एक्सप्रेस एज a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यहाँ देखोगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर y प्लस 2 जो है वो बनेगा e टू द पावर y इंटू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई y। आराम से बन गया ये। दैट इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0। अब ऊपर क्या देख रहे हो, ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर मतलब न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ ई स्क्वायर दोनों टर्म में है, और जानते ही हो कि ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे माइनस जो है यह ऊपर के न्यूमरेटर को 2 टर्म में बांट दे रहा है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। तो अगर ऊपर से हम ई स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ऊपर में क्या बचेगा, ई टू द पावर वाई माइनस 1 बचेगा, और नीचे में y रहा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, लिमिट, ये लिमिट हो गया y टेंस टू 0, चूँकि यहाँ पे था जो वही यहाँ पे लिख दिए। और ई स्क्वायर, देखो ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, ई का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होता है,
ई का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है। तो ई क्या है, ई कोई कांस्टेंट है। और बाई द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, अगर एक कांस्टेंट और ये वेरिएबल, तो ये ई स्क्वायर को हम बाहर में लिख सकते हैं। मतलब कैसे, वो देखेंगे हम लोग। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, ई स्क्वायर को बाहर कर दिए इनटू, और बाकी जो फंक्शन बचा उसमें लिमिट लगा दिए, लिमिट y टेंस टू 0 e टू द पावर y माइनस 1 डिवाइड बाई y। अब जरा कंपेयर करो, अब ये जो पूरा टर्म है इसको यहाँ से कंपेयर करो फॉर्मूला से। बस जो x है वो y बन गया। देखो e टू द पावर y, यहाँ पे क्या x है ना -1, और नीचे में ऊपर में यहाँ पावर x है तो नीचे में भी x है, यहाँ पावर y है नीचे में भी यहाँ ऊपर में e पे पावर y है तो नीचे में y, यहाँ e टू द पावर x था नीचे में x, और तब x की टेंडेंसी 0, यहाँ पे e पे पावर y, यहाँ पे y की टेंडेंसी 0। मतलब जहाँ फॉर्मूला में x था वहाँ यहाँ पे y हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू जो कि 1 हम लोग प्रूफ किए थे पहले के वीडियो में। अगर पहले का वीडियो देखे होगे तो हम समझाए थे कि e टू द पावर x माइनस 1 बाई x का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x की टेंडेंसी 0 है 1 होता है। इस बारे में चर्चा किए थे, प्रूफ किए थे इसको हम। अब प्रूफिंग चूँकि हो चुका है तो हम लोग को डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ई स्क्वायर इंटू लिमिट y टेंस टू 0 e टू द पावर y माइनस 1 बाई y, तो ये जो ई स्क्वायर है उसका वैल्यू तो हो गया ई स्क्वायर इंटू, और ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे हम मार्कर से घुमा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ, इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, जैसे कि फॉर्मूला में है। तो अभी वैल्यू आपका हो गया ई स्क्वायर। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, एक काम करो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर क्वेश्चन 12 का 1 2 3 करेंगे हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 में 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो तीनों क्वेश्चन पे बारी बारी से बात करते हैं। 11 को हम समझा दिए, तुम समझ गए होगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर दे रहे हैं। ऊपर में ब्लू कलर से लिखा हुआ, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा हो तुम्हारे स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ ब्लैक से हम लिख दे रहे हैं अभी क्वेश्चन को फिर से। e टू द पावर माइनस x लिखा हुआ ऊपर में, -1 डिवाइड बाई x, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे ब्लू से लिखने का सोच रहे थे, ब्लैक से अच्छा कलर ब्लू लगता है देखने में मेरे को एटलीस्ट, बट ब्लू से लिख के देखे और जब कैमरा के पीछे जाके देखे तो पता चल रहा है कि थोड़ा लाइट दिख रहा है। यहाँ पे सामने से तो मेरे को ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ब्लैक कलर से, बट कैमरा में थोड़ा लाइट दिख रहा है ये ब्लू कलर, तो इसलिए फिर हम ब्लैक कलर को चूज कर लिए, ब्लैक कलर से लिख रहे हैं अभी हम। देखो भाई, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का 1 करेंगे। आप बार बार कहते हैं कि तुम लोग क्या करना कि जितना भी वीडियो देख रहे हो पीछे का वीडियो ज़रूर देखना। लिमिट का अगर शुरू से देख लोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। डायरेक्टली भी बना सकते थे, नीचे में -x लगा के फिर इंटू -1 कर देते हैं। यहाँ पे नीचे में माइनस लगाएंगे तो यहाँ ऊपर में भी -1 करना पड़ेगा। उस -1 को बाहर निकाल देंगे। x की टेंडेंसी 0 है तो -x की टेंडेंसी भी 0 होगी, वैल्यू आपका -1 आ जाएगा डायरेक्टली। बट जैसा अभी हम क्वेश्चन 11 बनाए, अगर वैसे इसको बनाते हैं तो लिखें अगर लेट -x इक्वल टू y, देयरफॉर x इक्वल टू -y। अच्छा, एज x की टेंडेंसी 0, एज x टेंड्स टू 0, y की टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ पे निकाल लेंगे टेंडेंसी। तो देखोगे y इक्वल टू क्या है -x, x के बदले में 0 पुट करो, x के प्लेस पे x क्या है, x की टेंडेंसी 0 है। तो अगर y इज इक्वल टू यहाँ पे -x है और x की टेंडेंसी 0 है तो 0 पुट करो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू -0। -0 के आगे कोई साइन तो कैरी होता नहीं है, तो y इक्वल टू -0 या सिंपल 0, तो y टेंड्स टू 0। x की टेंडेंसी 0 है तो y की टेंडेंसी भी 0 होगी। पहले के क्वेश्चन में भी हम लिमिट चेंज करना सिखाए होंगे, अगर तुम वीडियो देखे होगे पीछे का तो समझ में आया होगा। अब देखोगे अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, देयरफॉर क्वेश्चन बिकम्स लिमिट x की टेंडेंसी 0 के बदले में क्या लिखेंगे, y टेंड्स टू 0 और e टू द पावर -x के बदले में यहाँ पे क्या ले लिए y -1 डिवाइड बाई, और x के बदले में क्या हो गया -y इज इक्वल टू, अब ये -y यानी कि -1 इंटू वाई, -1 को कॉमन ले लेंगे या बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कांस्टेंट है तो -1 बाहर आ गया, इंटू अंदर क्या बचा लिमिट y टेंड्स टू 0 e टू द पावर y -1 डिवाइड बाई y। ये जो -y है ना, यह माइनस बाहर आ गया, यह ऐसे तो -1 बाहर आ गया, बाकी फंक्शन अंदर बच गया
और अब फॉर्मूला नंबर 2 देखोगे वहाँ पे फिर से, बस वहाँ जो x है फॉर्मूला नंबर 2 में यहाँ पे हमारा y है। और अभी हम लोग बात किए थे, अब इसका यहाँ से यहाँ का वैल्यू हो गया कितना, 1 हो गया। तो -1 इंटू 1 दैट इज -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 हम लोग सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 बनाएंगे हम लोग। अगर यहाँ पे हल्का दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे ही लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई x। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, थोड़ा देखोगे, प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा तुमको मेरे साथ साथ। अगर तुम देख रहे हो वीडियो को तो प्रैक्टिस करना होगा। इसको हम लोग 2 टर्म में बांट लेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 माइनस e टू द पावर माइनस x और +1, बस हो गया। इतना अगर ध्यान दे दोगे कि एक बार क्या करेंगे, -1 ये e टू द पावर x को कॉपी कर दिए, e टू द पावर माइनस x को यहाँ पे लिख दिए, अपने मन से -1 लिखे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में जानते हो भाई कि तुम कि अगर -1 लिखोगे तो +1 करना पड़ेगा, ताकि +1 -1 खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो बचेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, जो कि था यहाँ पे वही बचेगा यहाँ पे, बटा में x। समझ गए होगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखोगे कैसे लिखेंगे इसको। हम लिख सकते हैं क्या, e टू द पावर x -1 ब्रैकेट में कर दिए, ग्रुपिंग कर दिए, और इन दोनों में ये लास्ट 2 जो टर्म्स हैं इन दोनों में माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस x के पहले माइनस है, कॉमन लिए तो ऐसा बचा, और +1 जो है यहाँ बन जाएगा -1। यह x लिखे हैं, x मिटा के लिख दे रहे हैं साफ साफ, ठीक है, डिवाइड बाई x। 12th में पढ़ते हो, समझ गए होगे क्या हुआ है। इन ऊपर में जो 4 टर्म्स हैं 1 2 3 4 हम ग्रुपिंग कर दिए 2 का, माइनस कॉमन लिए हैं, तो जो निगेटिव था पहले वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया, ठीक है। अब हम ये भी जानते हो कि अगर a माइनस बी बाई कहीं c लिखा हुआ है अलजेब्रा में, तो a बाई सी माइनस बी बाई सी लिखा जा सकता है ना। x टेंस टू 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, x की टेंडेंसी 0। अब ये जैसा कि यहाँ बताएं हम कि ऊपर a माइनस बी बाई सी को हम 2 अलग अलग टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ भी ये इसको a मानो मन में, इसको b मानो, a माइनस बी बाई सी, a बाई सी माइनस बी बाई सी हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा होगा, हम एक बार चेक कर लेंगे वीडियो में, कैमरा के पीछे जाके पहले लिख दे रहे हैं e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। और लिमिट जो है बाई द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़े होंगे कि लिमिट x टेंस टू a fx प्लस gx जो है वह अलजेब्रा ऑफ द लिमिट से लिमिट जो है दोनों में अलग अलग चल जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू a fx और प्लस लिमिट x टेंस टू a gx, अलग अलग फंक्शन, दोनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट लग जाएगा बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। तो यहाँ पे दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस को अलग अलग कर देंगे, माइनस लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस x माइनस 1 बाई x। देखोगे कैसे हुआ, देख रहे हो ना, ये ऐसे हम लोग लिख दिए, इसमें लिमिट लगा दिए, इसमें लिमिट लगा दिए, अलग अलग ब्रेक कर दिए इसको। अब क्या होगा कि e टू द पावर x माइनस 1 बाई x लिमिट x टेंस टू 0, फॉर्मूला नंबर 2 एग्जैक्टली आ गया, यानी कि वैल्यू 1, यानी कि वैल्यू 1 माइनस। और सेकेंड क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस x माइनस 1 बाई x, यानी कि यह सेकेंड, यहाँ पे जो 12 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 का जो फर्स्ट, यहाँ पे हम अभी हम लोग 12 का सेकेंड क्वेश्चन डील कर रहे हैं, और 12 का फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई x, और इसका वैल्यू अभी सिंप्लीफाई करके क्या लाए हम लोग, -1 लाए हैं, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यह हुआ 12 का 2। एक बार हम कैमरा के पीछे जाके चेक कर लेते हैं, हाँ वहाँ तक दिख रहा है तुमको, एग्जैक्टली दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। तुम अब क्या करोगे बाबू कि अभी हम 12 का 1 और 2 तुमको समझा दिए, अब तुम क्या करोगे कि 1 और 2 को वीडियो को पॉज करोगे, पॉज करके कॉपी करोगे, समझ तो गए होगे, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग है, जितना बोर्ड पे लिखे उससे ये क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद कॉपी कीजिए, तुरंत बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 12 का 3 पर। 12 का क्वेश्चन 3, यानी कि अभी 1 और 2 पे बात हो गया, अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पर। ठीक से देख रहे होगे तो समझ में आ जाएगा सारा। अब ये क्वेश्चन में हम लोग कैसे करें, एक काम करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0
और यहाँ e टू द पावर x प्लस ये जो e टू द पावर माइनस x है उसको तुम जानते हो कि लिख सकते हो 1 बाई ई टू द पावर x माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सिंपली एलजेब्रा से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये वैल्यू हो गया हमारा, अगर ये था वैल्यू तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, नीचे स्पेस है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं बाबू लिमिट x टेंस टू 0। देखना यह जो मेन डिवीजन है उसको हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। अब ऊपर वाला जो है उसमें अगर एलसीएम लोगे तुम e टू द पावर x का, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x। समझ रहे होगे ना, देख रहे हो मेन डिवीजन को थोड़ा बड़ा किए हुए हैं, ऊपर में अलग से भी एक टर्म चल रहा है और नीचे में डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे में कुछ नहीं है यानी कि बटा 1 है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब ये ऊपर का टर्म लिखोगे ऐसे e टू द पावर x होल स्क्वायर, इसको अगर लिख दें बीच में माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x और प्लस 1 डिवाइड बाई ई टू द पावर x। और ये मेन डिवीजन अगर इंटू करते हो तो यह 1 बाई एक्स स्क्वायर नीचे ऐसा आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखना क्या करेंगे हम लोग, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है यह e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको a मान लो e टू द पावर x को मन में और 1 को b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो e टू द पावर x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ई टू द पावर x इंटू 1, तो 2ex हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसी को एक्सपैंड करोगे तो ऊपर का टर्म मिल जाएगा, डिवाइड बाई ई टू द पावर x, लेकिन हम एक्स स्क्वायर को इसके पास ला दे रहे हैं, ग्रुपिंग कर दे रहे हैं, और इंटू 1 बाई ई पे पावर x, ऐसा लिख तो सकते ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे f, इस पहले वाले फंक्शन को मानो fx, सेकेंड को मानो gx, यानी कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट, और बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, यह लिमिट जो है जो x की टेंडेंसी 0 है, ये दोनों ही फंक्शन में बारी बारी से लगेगा। मतलब लिमिट x टेंस टू 0, लिख सकते हैं इसको e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अगर पूरे होल पे कर दिए, इसका मतलब स्क्वायर ऊपर भी है स्क्वायर नीचे भी है, तो e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर भी हो ही गया, इनटू अभी क्या बच गया 1 बाई ई टू द पावर x बच गया। तो ये प्रोडक्ट है, तो लिमिट जो है इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो अभी लिमिट आगे वाले में जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई ई टू द पावर x। ध्यान रहे अगर यहाँ पे हम लोग लिखे हैं लिमिट पहले वाले में, लिमिट दूसरे में, एक फॉर्मूला तुम जानते हो पहले से कि अगर लिमिट x टेंस टू a हो fx इंटू जी एक्स बाई एलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, लिमिट दोनों में लग जाता है, दोनों ही फंक्शन में, लिमिट x टेंस टू a fx इंटू लिमिट x टेंस टू a gx। पहले की क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। दैट इज इक्वल टू, इसके बाद नीचे लिख रहे हैं, अब देखो x की टेंडेंसी 0, यहाँ फॉर्मूला नंबर 2 वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे इस पे स्क्वायर है तो वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1 बाई x का वैल्यू 1, फॉर्मूला नंबर 2 से अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू 1 स्क्वायर, इंटू लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई ई टू द पावर x। लिमिट लगा दो इस फंक्शन में, तो x की टेंडेंसी 0 है तो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पे 0 ई टू द पावर 0, 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 बाई ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है, 0 छोड़ के किसी भी नंबर के पावर पे 0 है तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 वैल्यू आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 12 का 3 का वैल्यू 1 आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन कर लिए 11, एक क्वेश्चन किए 11 और 12 में 3 क्वेश्चन किए 1 2 3। तो वीडियो को पॉज कर लो, समझ में तुमको आ ही रहा होगा, स्लोली बता रहे हैं। तो अभी इसके बाद हम क्वेश्चन 13 14 15 ये सब करेंगे। पॉज कर लो वीडियो को, क्वेश्चन का सोल्यूशन कॉपी कर लो, आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे अभी हम लोग। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 पे। 3 क्वेश्चन बोर्ड पे हम यहाँ पे दे दिए हैं। अब हम लोग इसको सीखेंगे कि 12, 13 और 14 और 15 को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13,
12 का 3 अभी हम लोग अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन किए हैं आज के सेशन में। अभी 11 किए और 12 का 3 क्वेश्चन किए। 12 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह अब फॉर्मूला नंबर हम लोग 3 पे बढ़ेंगे। जो इसके पहले का लेक्चर था उसमें हम लोग 1 पे खूब बात किए थे, कुछ क्वेश्चन 2 पे किए होंगे। आज अभी जो क्वेश्चन किए 4 क्वेश्चन वह 2 पे किए और अब क्वेश्चन 13, 14, 15 जिसमें एक एक क्वेश्चन है तीनों में, अभी इसमें फॉर्मूला नंबर 3 का इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। देखना क्या होगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 और 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x डिवाइड बाई x। क्वेश्चन को कॉपी कर दिए हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। हम लोग का प्रयास क्या होगा कि इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे करोगे कन्वर्ट, यहाँ पे देखना a टू द पावर x है माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। a टू द पावर x जो पावर है वही यहाँ पे नीचे में है, माइंड इट, जो a का पावर में है वही नीचे में x है और वही उसी x की टेंडेंसी 0 है। कैसे log a होता है, अच्छा यहाँ पे जो log a लिखा हुआ है और नीचे में जो बेस e है ना, log a टू द बेस e, ये बेस है जो कि अगर e नहीं भी लिखते तब भी सिर्फ log a भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। बेस e ऑटोमेटिक रहता है, वो हाइड भी रह सकता है, उसको हम हाइड भी कर सकते हैं, तब भी सिर्फ यहाँ पे जो लिखा हुआ है फार्मूला, इसको सिंपली हम लोग log a भी कहते हैं। अगर e नहीं लिखे बेस में तब भी वो है बेस में, वहाँ पे e हाइड होता है वो। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि इस क्वेश्चन को किसी तरह से कुछ इसमें -1 +1 करके कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ला दे उसको, मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे देखो, तो 3 टू द पावर x माइनस 1 यहाँ पे ये हो गया आपका, और माइनस 2 टू द पावर x और +1 कर दिए। अभी एक पहले आज ही की क्लास में किए इसको हम लोग बटा x कर सकते हैं ना। ऐसा क्या हुआ है, -1 तो +1 कैंसिल, यानी कि ऊपर जो था न्यूमरेटर सेम का सेम रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कर सकते हैं ऐसा हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इससे जो यहाँ पे 1 है, तुमको 1 दिखने सा लगा, यहाँ पे थोड़ा ग्रुपिंग कर दो ऊपर में। उम्मीद है कि तुम समझ भी गए होगे, और चाहो अगर समझ गए हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको कर लो इवेलुएट, उसके बाद फिर मैच कर लेना मेरे से अगर समझ गए होगे तो। 3 टू द पावर x माइनस 1 ब्रैकेट में लिए, इन दोनों में कॉमन, लास्ट 2 टर्म में कॉमन लिए माइनस को बाबू, तो 2 टू द पावर x, ये जो प्लस है माइनस कॉमन हुआ तो -1 हो जाएगा। तुम समझ गए होगे क्योंकि अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम लोग डील किए हैं। लिमिट x टेंस टू 0, अभी इसको अलग अलग ब्रेक कर देंगे। 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स कर सकते हैं। अभी जस्ट बात किए थे हम लोग क्या कि a माइनस बी बाई सी इज इक्वल टू a बाई सी माइनस b बाई सी, a बाई सी माइनस b बाई सी, और फिर एलजेब्रा ऑफ द लिमिट से ये लिमिट दोनों ही टर्म में अलग अलग लग जाता है। अभी सिखाए थे कुछ देर पहले हम। अब देखो तो ये आ गया क्या वैसा एग्जैक्टली फॉर्मूला नंबर 3 में देखोगे, a के प्लेस पे 3 है, a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log a। log a का मतलब यहाँ पे a के प्लेस पे 3 है, log 3 बेस e नहीं भी लिख सकते हैं, चले काम चल जाएगा। यहाँ पे लिमिट x नहीं भी देंगे तब भी यहाँ पे बेस e होता ही है। लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, यानी इसके बदले में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका ये log a के प्लेस पे यहाँ पे 2 है तो log 2 फॉर्मूला से हो गया। यहाँ पे चूँकि स्पेस है तो इस नीचे वाले को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ log 3 माइनस log 2 वहाँ पे लिख दिए, नीचे स्पेस रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे हम लोग, log 3 माइनस log 2। अब तुम ना log पढ़े होगे अगर तो पता होगा, log यहाँ पे m है माइनस log n, log m इंटू n का वैल्यू होता है log m प्लस log n, और log m बाई n का वैल्यू होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n है, अगर लिख सकते हैं क्या log m बाई n log 3 बाई 2, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन 14 है, हम क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर 3x एंड डिवाइड बाई x। सेम जैसा कि इसको बनाए हैं ठीक उसी वे में इसको भी बनाएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि हम लोग इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला टाइप कन्वर्ट कर दें। लिमिट
x टेंस टू 0, 3 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर 3x प्लस 1, कुछ नहीं किए हैं, इसको कॉपी किए, इसको 2 पे पावर 3x को कॉपी किए, अपने मन से -1 और -1 करना पड़ा तो फिर +1 भी करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ देखो फॉर्मूला में a टू द पावर x -1 था, इस लिहाज से किए हैं डिवाइड बाई x। अब जैसा बताया कि हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं, I mean, तो अभी क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2x -1 माइनस ये दोनों लास्ट वाला जो दो टर्म है 2 पे पावर 3x -1 डिवाइड बाई x, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, फिर वही आ गया a माइनस बी बाई सी, a बाई सी माइनस b बाई सी, यानी कि 3 टू द पावर 2x -1 डिवाइड बाई x माइनस 2 पे पावर 3x -1 बाई x। और दो फंक्शन में अब जो लिमिट है पूरे पे था तो लिमिट अलग अलग दोनों में लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a पे पावर क्या था, a टू द पावर x था, यहाँ पे a टू द पावर क्या है, a की जगह पे 3 है, यहाँ पे 2x है। अगर पावर यहाँ पे 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो पावर x था तो नीचे भी x था, अगर पावर में 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, तभी यूज कर सकते हो फॉर्मूला। तो लिमिट x टेंस टू 0, 3 टू द पावर 2x, कितना आसान है देखना, -1, 3 पे पावर 2x, 3 टू द पावर 2x -1 डिवाइड बाई x है नीचे, ऊपर में पावर 2x है तो यहाँ पे पहले से x है, हम क्या करेंगे 2 यहाँ पे इंटू कर देंगे ज़बरदस्ती। लेकिन जब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू को इक्वल रखने के लिए। मैथमेटिक्स में इस वैल्यू को इक्वल रखने के लिए अगर नीचे में 2 से कर रहे ऊपर में 2 से भी इंटू कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे। और फॉर्मूला अरेंज हुआ देखो कैसे है ना, माइनस लिमिट x टेंस टू 0, ये वाला टर्म लिख रहे हैं अब हम, 2 टू द पावर 3x, 2 टू द पावर 3x -1 डिवाइड बाई, नीचे में x है, जाहिर सी बात है कि पावर यहाँ पे 3x है तो यहाँ 3 होना चाहिए, 3 का मल्टीप्लिकेशन ज़बरदस्ती किए हैं तो ऊपर में यहाँ इंटू 3 कर दो तो काम हो जाएगा, ऊपर में 3 से इंटू कर दो तो काम हो गया। क्या कि अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, हमारे वैल्यू पे कोई, इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब ये बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स, जब लिमिट तो इसमें भी है तो इसमें भी है, यानी कि ये जो फंक्शन है इसमें भी है और इंटू 2 में भी लिमिट है, लिमिट तो पूरे टर्म्स में है। तो ये जो 2 है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, और अलजेब्रा ऑफ द लिमिट से जानते हो कि कांस्टेंट बाहर आ सकता है, कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो 2 बाहर किए और अंदर लिखे लिमिट, फंक्शन है 3 टू द पावर 2x -1 डिवाइड बाई 2x। अब यहाँ पर देखना क्या लिखना होगा, पहले चेक करो कि ये फॉर्मूला पे आया कि नहीं। ऑफ कोर्स आया, a टू द पावर x -1 बाई x, a पे पावर x था तो यहाँ पे a पे a मतलब 3, यहाँ पे 3 तो 3 पावर 2x है, बट जो पावर में है वही डिवाइड में भी है 2x है ना, यहाँ पावर x था नीचे में भी x है, यहाँ पावर 2x है नीचे में भी 2x है, लेकिन यहाँ पे x का टेंडेंसी 0, जो यहाँ डिवाइड में यहाँ पे x था उसी x की टेंडेंसी 0, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x का टेंडेंसी पता करना होगा। जब बताओ, जब x की टेंडेंसी जब 0 है, इसमें x में अगर लेफ्ट में 2 से इंटू कर दोगे तो 0 जो है वहाँ राइट में उसमें भी 2 से इंटू करोगे, x में जब 2 से इंटू करोगे तो राइट में जो x का टेंडेंसी अगर 0 है, x में 2 से इंटू किए 2x बना और 0 में 2 से इंटू किए क्या बनेगा, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे 2x की टेंडेंसी 0 लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ये वाला टर्म यहाँ लिख दिए माइनस, और फिर ये जो लिमिट है पूरे टर्म में है लेकिन 3 कांस्टेंट बाहर आ सकता है, 3 इंटू, इसको इरेज कर रहे हैं, 3 इंटू लिमिट और फंक्शन है 2 टू द पावर 3x -1 डिवाइड बाई 3x, यहाँ पे 3x और यहाँ पे था x की टेंडेंसी 0, तो जब x की टेंडेंसी 0 है, लेफ्ट में 3 से इंटू कर दोगे, राइट में भी 3 से इंटू करोगे तो 3x का टेंडेंसी अभी भी 0 रहेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो 3x टेंस टू 0। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, ये 2 इंटू उतार दिए, एग्जैक्टली क्या हुआ, ये जो टर्म्स है पूरा ये इस फॉर्म में आ गया। a पे पावर x है, नीचे में x है, x की टेंडेंसी 0,
ए 3 पे पावर 2x है, नीचे में 2x है, 2x टेंड्स टू 0, वैल्यू क्या वहाँ देखिए आप log है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया log ए यहाँ पे 3 है, log 3 -3 इंटू log इस बार 2। अच्छा ये हो गया हमारा, यानी कि 2 log 3 -3 log 2। तो फॉर्मूला एक और ऐड कर लिया जाए इसमें log का कि log m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू log m, ये log का फॉर्मूला है। तो n इंटू log m को लिख सकते हैं log m टू द पावर n, लिख सकते हैं ना, n इंटू log m को लिख सकते हैं log m टू द पावर n। तो ये बन गया आपका log 3, और ये जो 2 है यानी कि यहाँ पे देखिए n की जगह पे यह n पावर में चल जाएगा m के, तो यह 2 3 के पावर में माइनस 3 log 2 को लिखा जा सकता है log 2, और जो 3 है 2 के पावर में, दैट इज इक्वल टू लिख सकते हो log 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 9 माइनस log 2 का मतलब हो गया 8। अब log m माइनस log n, m के प्लेस पे 9 है और n के प्लेस पे 8 है, log m माइनस log n, यहाँ देखोगे log m माइनस log n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज log m बाई n, लिख सकते हैं इसको हम लोग log 9/8, log 9/8 लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें यहाँ पे log 9/8 लिखे इसको हम log 9/8। तो हम लोग देख रहे हैं क्या इसको कि हम लोग 13 और 14 दोनों क्वेश्चन को बारीकी से हम समझा दिए इसको। क्वेश्चन 15 अभी करेंगे, कुछ ऐसा ही बनेगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके कॉपी कर लो ठीक से इसको, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। बाबू जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 और ये कुछ तुमको दिखेगा कि a टू द पावर x माइनस 1 जैसा है यहाँ पे -1 देख के, पर बटा में जो डिवाइड में यहाँ पे x है वो यहाँ पे नहीं है। तो इस पर कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को देखें हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0, कुछ नहीं करना है, 3 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x इंटू 2x करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना से डिवाइड किया अपने मन से उतना से इंटू भी करना पड़ेगा, और नीचे वाले के लिए 2 टू द पावर 3x माइनस 1 बाई 3x इंटू 3x। देखो कितना आसान है ये, देख रहे हो। ऊपर का टर्म यानी कि न्यूमरेटर जो था पावर में a के प्लेस पे 3 है, यहाँ पे फॉर्मूला में a था, a के प्लेस पे 3 है तो ऊपर पावर 2x है तो डिवाइड बाई 2x। अब नीचे में 2x से डिवाइड किए तो इंटू भी करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 2 पे पावर 3x था, डिवाइड किए 3x से, इंटू भी करना पड़ेगा, काम हो गया। अब ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो गया है ना, ऊपर 2 बचा, नीचे 3, 2/3 बाहर। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या है 3 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x, और नीचे में क्या है डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3x माइनस 1 बाई 3x। देख रहे हो, लिमिट पूरे फंक्शन में है, यानी कि अगर ऐसे लिखें तो पूरे फंक्शन में लिमिट है, और बाय द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स अगर fx बाई gx में लिमिट है बाहर में, अगर fx बाई gx में लिमिट है बाहर में, लिमिट x की टेंडेंसी कोई रियल नंबर a मान लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट fx x टेंड्स टू a होगा डिवाइड बाई लिमिट gx x टेंड्स टू a होगा, x टेंड्स टू a होगा। मतलब कि ये तो अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स है, लिमिट ऊपर और नीचे दोनों ही फंक्शन में लग जाता है, यहाँ भी लगेगा। दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू, अब लिमिट ऊपर लगेगा, ऊपर में फॉर्म क्या है, ऊपर में फॉर्म है 3 टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x। अब जब ऊपर में लिमिट लगेगा तो x की टेंडेंसी 0 है, तो x की टेंडेंसी 0 है तो 2x का टेंडेंसी कहाँ जाएगा, वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि x का टेंडेंसी अगर 0 है तो x में अगर यानी कि लेफ्ट साइड x में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट में 0 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में हो गया 2x 2 से गुना करने पर, और राइट में 0 में अगर 2 से गुना करोगे तो 0 गुना 2 क्या होगा, 0 ही रह जाएगा। तो 2x की टेंडेंसी 0 हो गई, डिवाइड बाई लिमिट, और नीचे में फंक्शन क्या हमारा 2 टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 3x, और यहाँ पे x की टेंडेंसी 0 तो ऊपर नीचे दोनों में लग रहा था, तो x की टेंडेंसी अगर 0 है तो x में अगर 3 से गुना कर दें, 0 में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यह 0 ही रहेगा। अब देखो तो, अब फॉर्मूला नंबर 3 पे ध्यान देना, बार बार दिखा चुके हम, यह बन जाएगा आपका 2/3 इंटू लिमिट
ए टू द पावर एक्स, इस पूरे को मन में एक्स मानो, -1 बटा एक्स, एक्स की टेंडेंसी 0 इक्वल टू क्या होता है वहाँ देखिए log a, यानी कि log a के प्लेस पे 3 है log 3, सेम नीचे में log 2, यहाँ पे 2 है ना तो log 2 क्या हो गया 2/3 इंटू log 3 बाई log 2, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 log 3 डिवाइड बाई 3 log 2। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, चाहें तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं log 3, आगे में क्या n log m का वैल्यू log m टू द पावर n, तो यहाँ पे 2 पावर में जा सकता है डिवाइड बाई log 2, और ये जो 3 इंटू आगे में है n के प्लेस पे n log m या n पावर में जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है, ठीक है, इज इक्वल टू log 3 स्क्वायर 9 डिवाइड बाई log 2 क्यूब का मतलब क्या 8, यह क्यूब था पावर में है 3, 2 क्यूब का मतलब क्या 8, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। अभी तक हम लोग 11 क्वेश्चन किए, 12 का 3 किए, 13, 14 और 15 किए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये सब करते हैं अभी हम लोग, कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 16, 17 और 18 करेंगे बाबू। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल गया, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल गया। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 तीनों ही क्वेश्चन हम लोग फैक्टराइज करके, इसमें रेशनलाइज करके, ऐसा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे इसको हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 से बात करें शुरू हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 ऊपर में इवेल्युएट है तीनों ही क्वेश्चन में, यह ध्यान रखें हम लोग इवेल्युएट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स बाई रूट एक्स माइनस 1। अगर हम लोग डायरेक्टली लिमिट पुट करके एक बार चेक करें तो चेक करो तो 1 पुट करो एक्स के प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 1 डिवाइड बाई रूट 1 माइनस 1। जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 पुट कर दिए तो क्या हो गया 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 1 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म, यानी कौन सा फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहा तो करना क्या होता है हम लोगों को पहले कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करना होता है, फिर लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लिमिट x की टेंडेंसी 1 लास्ट में। कब? जब कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को यहाँ पे कि इसके कंजुगेट से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखना कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। ये तो हुआ क्वेश्चन, कॉपी किए हम, उतार दिए फिर से, इनटू नीचे जो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है रूट एक्स माइनस 1, इसका कंजुगेट होगा रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 1, ठीक, इनटू अब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसका भी कंजुगेट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। सेम टू सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से ऊपर नीचे सेम टू सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने से हमारे वैल्यू पे दिए गए फंक्शन के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब इसका फॉर्मेट चेंज होगा। कैसे वो देखो, लिमिट x की टेंडेंसी 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई करो a माइनस बी a प्लस बी इंटू में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ और माइनस रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x। समझ गया होगा ना, 12th के बच्चे हो। a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ माइनस रूट एक्स का स्क्वायर x हो गया, इंटू बच गया क्या रूट एक्स प्लस 1, ये जो यहाँ बच गया इसको यहाँ कॉपी किए, डिवाइड बाई नीचे में इन दोनों को इंटू कर लो, यह है रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 1 एक्स माइनस 1 इंटू क्या बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ये हुआ कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा इसका क्वेश्चन का। लिमिट x टेंड्स टू 1। अच्छा इसमें देखो तो इसमें ऊपर में x कॉमन ले सकते हो आप, कॉमन ले लिए x, तो x³ माइनस 1 बचा और बाकी रूट एक्स प्लस 1 को उतार दिए, डिवाइड बाई नीचे में x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स को कॉपी कर दिए, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, x है तो x लिखें। अच्छा x³ माइनस 1, अब तुमको याद करना होगा फॉर्मूला a³ माइनस b³, याद तो होगा ही ना तुमको। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू बाबू होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, पता तो होगा ही। तो यहाँ पे x³ माइनस 1³ या 1 एक ही बात है,
तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका एक्स क्यूब माइनस 1 का फैक्टराइजेशन होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यानी एक्स इंटू 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। एक्स क्यूब माइनस 1 का फैक्टराइजेशन ये होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे ए के प्लेस पे एक्स है और बी के प्लेस पे 1 है, एक्स इंटू 1 ए एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या करें हम लोग कि अब इसमें हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या अभी भी यह फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। ज़रा पुट करो 1 को डायरेक्टली पुट करके देखो एक बार, अगर लिमिट लगा दिए 1 पुट करोगे डायरेक्टली अब तो x के प्लेस पे 1 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x यानी 1 प्लस 1 इंटू रूट 1 प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करके देख रहे हैं, x का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस रूट 1। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 है यहाँ पे इंटू में 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 इंटू 3 3 हो गया, 1 इंटू 3 इंटू रूट 1 का वैल्यू होता है 1 तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 हो गया डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया और रूट 1 का वैल्यू होता है 1, 3 2 जा 6 बाई 1 प्लस 1 2, 2 3 जा 6, 3 आया वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 का वैल्यू क्या आया 3 आया, देख रहे हो। तो तुम लोग क्या करो, इसको कॉपी कर लोगे, इसको कॉपी कर लो, समझ में तो आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बाबू समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 16 किए ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, इसी प्रकार से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करके। सबसे पहले चेक कर सकते हैं कैसे, x का जो टेंडेंसी है पुट करके देख लो। अगर तुम x के प्लेस पे a पुट करोगे तो ऊपर में क्या होगा a प्लस 2a, x के प्लेस पे a हो जाएगा तो a प्लस 2a, a प्लस 2a कितना 3a, तो रूट 3a माइनस रूट अंडर 3 और x के प्लेस पे a, ये भी 3 हो गया रूट 3a माइनस रूट 3a, ऊपर में आया 0 डिवाइड बाई नीचे में x के प्लेस पे a पुट करके देखो 3a प्लस a रूट अंडर 4a, रूट अंडर 4a का मतलब 2 रूट a, रूट अंडर 4a का मतलब 2 रूट a, 4 का रूट होता है 2 और माइनस 2 और x के प्लेस पे पुट करोगे a तो 2 रूट a, तो 2 रूट a में से 2 रूट a जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बाई 0। तुम खुद से x के प्लेस पे a पुट करके देखो तो यह भी 0 बाई 0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। टेंडेंसी यहाँ पे x की टेंडेंसी a पुट करने पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पे 0 बाई 0 फॉर्म यानी कि इनडिटरमिनेट फॉर्म। और हम पहले पढ़ा चुके हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो हम लोग कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करेंगे। अगर यह इस फॉर्म में है रेशनलाइजेशन हम लोग करके या कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे। और जब कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाता है तो कॉमन फैक्टर के कैंसिल आउट हो जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर लास्ट में जो लिमिट जो टेंडेंसी लिमिट का होगा वह डायरेक्टली फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके लिमिट निकाल लेते हैं। यह हम तुमको शुरू से ही बता रहे हैं, अगर सारा वीडियो देखे होगे तो। वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद कॉपी कर लो क्वेश्चन 16, हम बोर्ड को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। पॉज कीजिए इसको। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 17 हम बोर्ड पे कॉपी कर दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 17 ये था। अभी हम बात किए कि अगर x का टेंडेंसी ए पुट करोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म में आ जाएगा ये भी, और यह भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हुआ। तो क्वेश्चन 17 क्या किए, यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी किए, ये फर्स्ट बात कॉपी किए। इज इक्वल टू क्या किए कि अब जो यहाँ पे लिमिट और x टेंस टू ए लिखे, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से लिखे, इनटू किए। क्या करना चाहते हैं अब हम कि जो नीचे में है डिनोमिनेटर इसका कंजुगेट हम लोग यहाँ निगेटिव है बीच में, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। सेम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, केवल बीच में प्लस कर दिए। सेम है न्यूमरेटर जो है ऊपर में, इसको यहाँ पे जो निगेटिव है इसका कंजुगेट ऊपर नीचे प्लस से गुना करके हम ऊपर नीचे प्लस लगा दिए। इसमें ये जो ऊपर का टर्म है न्यूमरेटर, इसमें निगेटिव की जगह पे पॉजिटिव कर दिए, और पॉजिटिव करने के बाद में सेम टू सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या होगा कि जो कॉमन, ये पहले मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, और जो कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल आउट करने में सुविधा हो जाएगा। फिर कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग जो दिया गया एक्स का टेंडेंसी है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे।
फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमारा लिमिट निकल जाता है। यही करते आ रहे हैं हम लोग कब से, ठीक है। तो अभी इंटू करेंगे ऊपर वाले को, तो लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पे लिख दिए हम। अब इस टर्म को हम इंटू करेंगे इस लास्ट वाले से, तो देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा a प्लस 2x माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 3x, ये बचेगा। ए स्क्वायर यानी कि a प्लस 2x रूट का स्क्वायर, तो a प्लस 2x माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3x का होल स्क्वायर, रूट खत्म, क्या बचेगा सिर्फ 3x इंटू कुछ और बचा है लास्ट में, बीच में ये क्या था, अंडर रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, ये बचा, डिवाइड बाई नीचे में इन दोनों को इंटू करो क्योंकि यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, रूट 3a प्लस x माइनस 2 रूट x और रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, इन दोनों को इंटू कर दो, दो टर्म को, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 3a प्लस x, ठीक है, रूट खत्म, माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या, हेलो, बी स्क्वायर का मतलब क्या कि 2 रूट x पे होल स्क्वायर, तो 2 पे स्क्वायर हो गया 4 और रूट x पे स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, वो सिर्फ x हुआ, इंटू, और ये लास्ट टर्म बचा हुआ अभी भी, अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x, यही है नीचे में, इज इक्वल टू, आगे बढ़ाते हैं इसको हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा अभी ब्रैकेट तोड़ेंगे अंदर में, तो a प्लस 2x माइनस 3x है ना, तो 2x में से 3x जाएगा माइनस x, तो ऊपर में क्या बचेगा, a माइनस x, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखें, इंटू ये टर्म उतार देना है, रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x डिवाइड बाई यहाँ पे 3a प्लस x माइनस 4x, तो 3a x में से 4x घटाओगे तो माइनस 3x, समझ रहे होगे ना, और बाकी इसको उतार दीजिए, रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। अब क्या होगा, a माइनस एक्स, ऊपर वाला टर्म को फिर से कॉपी कर दे रहे हैं, a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है, रूट अंडर 3a प्लस x प्लस 2 रूट x है, डिवाइड बाई यहाँ पे नीचे में 3a माइनस 3x, 3 कॉमन है दोनों में, a और x में 3 कॉमन लोगे तो 3 कॉमन लोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स है ना, इंटू ये जो टर्म है उसको कॉपी कर देंगे यहाँ पे हम लोग, अंडर रूट a प्लस 2x और प्लस रूट अंडर 3x। अब ये क्या हो गया बाबू, a माइनस एक्स कैंसिल आउट, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट, नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, या जो टेंडेंसी जो दिया गया है x की टेंडेंसी है, डायरेक्टली यू कैन पुट करोगे तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, पुट कर दोगे तो लिमिट जो लिखते हैं वो खत्म हो जाएगा बात, अंडर रूट 3a प्लस x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, a प्लस 2 रूट x है ना यहाँ पे, तो 2 रूट x के प्लेस पे a डिवाइड बाई नीचे में 3 है अभी भी। अच्छा कोई चाहे तो ये 1/3 को बाहर लिख सकता है लिमिट के बाद, लिखे नहीं हम लोग तो यहाँ पे 3 बाहर ऐसे लिख दिए, 1/3 इंटू, या फिर नहीं चाहे, अब लिखे नहीं थे 3 बाहर में हम लोग, 1/3 बाहर नहीं लिखे थे हम लोग, तो यहाँ भी 3 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसे होगा नहीं। ब्रैकेट में रूट a प्लस 2x, रूट a प्लस 2x, तो x के प्लेस पे a पुट करना मेरे को, ये कर दिए, रूट अंडर 3x यानी कि x के प्लेस पे a, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, रूट 4a प्लस 2 रूट a, ये 3a प्लस है 4a डिवाइड बाई 3 इंटू रूट 2a प्लस है रूट 3a प्लस रूट 3a, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिएगा ये रूट 4 है ना, ये रूट 4a है ना, तो 4 पे भी रूट है और a पे भी रूट है, तो 4 का रूट 2 बन जाएगा, 2 रूट a प्लस 2 रूट a डिवाइड बाई नीचे में 3 इंटू रूट 3a प्लस रूट 3a यानी कि 2 इंटू रूट 3a। हेलो, जैसे कैसे होता है x प्लस एक्स 2 इंटू एक्स होता है ना, तो रूट 3a प्लस रूट 3a, तो रूट 3a प्लस रूट 3a इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 3a, 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे ना, हाँ सॉरी अभी नहीं कैंसिल नहीं होगा, अभी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ बीच में प्लस है ना, 2 कॉमन ले लीजिए। अच्छा कॉमन क्या लेंगे, पहले ऐसे एक काम कर लेते हैं, 2 रूट a प्लस 2 रूट a, 2 रूट a और 2 रूट a, कितना हो जाएगा 4 रूट a, जैसे कैसे होता है 2x प्लस 2x 4x होता है ना, तो 2 रूट a प्लस 2 रूट a 4 रूट a 4 स्क्वायर रूट a डिवाइड बाई 3, 2 या 6 लिख सकते हैं, या अभी चूँकि काट ऊपर से कैंसिल ही करना है 2 को, तो 3 इंटू 2 छोड़ दो, और यहाँ पे इंटू, अब ये जो रूट है ना स्क्वायर रूट, वो 3 पे भी a पे भी है, अलग अलग कर लीजिए, रूट 3 इंटू रूट a अलग अलग कर लीजिए, क्यों, यह रूट a और यह रूट a को कैंसिल करना है, यह 2 2 या 4 कट जाएगा,
2 2 जब 4 कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर में सिर्फ 2 डिवाइड बाई नीचे में क्या बचेगा 3√3 बचेगा। यही हुआ आपका आंसर 2/3√3। हम एक बार चेक कर लेते हैं वीडियो के पीछे जाके, कैमरा के पीछे जाके, ये दिख रहा है कि नहीं। हाँ, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ऑडियो तो ठीक होगा ही, क्योंकि इसीलिए तो रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले क्लासरूम में रिकॉर्ड सारा करते थे, तो क्लासरूम में बच्चे भी होते थे और वो ज़्यादा बेटर लगता था मेरे को रिकॉर्डिंग। उससे क्या होता है कि जो बच्चे नहीं समझें या जो जिन बच्चों को मेरे समझाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम रह गया, उनसे पता चल जाता है कि जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो बच्चे तुम लोग, तो वह कहाँ पे फंसोगे यह भी पता चल जाता है। हालांकि कई साल से पढ़ा रहे हैं, 12 साल हो गया पढ़ाते हुए मेरे को, 2009 से ही पढ़ा रहे हैं हम, 2009 से ही पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए अब भैया एक्सपीरियंस तो है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, पूरा प्रयास होगा। फिर भी कहीं कुछ छूट ही सकता है कि किसी बच्चे को कुछ कम समझ में आए, वो कमेंट कर सकता है मेरे को, इस पर बात कर सकता है, ताकि हम अगले वीडियो को और अच्छा बना पाएँ। अभी जैसे कि क्या हुआ कि हम वीडियो बना रहे थे पहले क्लासरूम में, तो बच्चों का आवाज़ आता है थोड़ा, वो तो हल्का आवाज़ आता है क्योंकि माइक लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइक यहाँ पे लगा हुआ है, तो सिर्फ मेरे आवाज़ को ज़्यादा कैच करेगा और जो क्लास में बच्चे बैठते हैं उनका आवाज़ कम कैच करेगा। तो वो ठीक था, वहाँ तक ठीक था। बाहर दिन के टाइम में थोड़ा साउंड होता है, बाहर रोड पे गाड़ी चलता है तो वो सब नॉइज़ आ जाता है इसमें, तो इसलिए तुम्हारा वीडियो के साथ साथ ऑडियो का क्वालिटी अच्छा हो, इसके लिए वीडियो को आज रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अक्सर रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आजकल वीडियो हम, ताकि तुमको अच्छा क्वालिटी का वीडियो मिल सके। 3:30 हो रहा है अभी सुबह का, तारीख हो जाएगा आज आपका 2 तारीख 2 सितंबर 2021। तो अभी ये आप समझ गए होंगे, कॉपी कर लीजिएगा। हम थोड़ा साइड दे रहे हैं, स्क्रीन से हट जा रहे हैं हम। अभी हम बोर्ड को इरेज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो अभी अगला क्वेश्चन 18 जो अभी बोर्ड पे दिया था वो हम नोट भी कर दिए हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी किए हैं। 52 मिनट हो चुका है लगभग वीडियो, 1 घंटे का होता है टारगेट मेरा टारगेट है कि तुमको हम जो ये सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं ना, वो 1 घंटे का वीडियो बनाना है मेरे को, ताकि तुमको 1.5 घंटा लगे, 1.25 घंटा लगे वीडियो को पॉज कर करके लिखने में। इससे तुम सीख पाओगे, 1 घंटा जिससे ऊपर का मेरा एक वीडियो नहीं हो, ऐसा हम प्रयास करते ही है। थोड़ा 1-2 मिनट आगे जाएगा तो उसको इग्नोर करो। देखो क्या हो रहा है, क्योंकि 1.5 घंटा पढ़ोगे तभी तो मैथ सीखोगे, रेगुलर 1.5 घंटा पढ़ोगे तभी तो मैथ सीखोगे। डेली 1 लेक्चर देखो, तुम्हारा पूरा टारगेट पूरा हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन 18 को क्या किया, हम कॉपी कर दिए, समय कुछ बचा मेरा लिखने में बचा। फिर उसके बाद ये अगला स्टेप क्या हुआ मेरा, कुछ खास किए नहीं है, सिर्फ क्या किए हैं कि ये ऊपर का न्यूमरेटर हम कॉपी कर दिए हैं। नीचे जो था 2x² + x - 3, किसको नहीं आता है 12th के बच्चों को, 2x² + x - 3 को फैक्टराइज करने किसको नहीं आता है, देख लेना यहाँ पे किए हुए हैं फैक्टराइज। तो नीचे में क्या हो गया, इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे लिख दिए हम, फैक्टराइज भी यहाँ किए हुए हैं, तुमको आता है, तुम 12th में हो। लिमिट आगे, इसके बाद लिमिट x → 1, ऊपर का सेम टू सेम कॉपी कर दिए, 2x - 3 √x - 1 डिवाइड बाई नीचे में क्या है 2x + 3 है, यहाँ पे देखिए कर दिए। अब क्या करें, यह x - 1 देख के ख्याल आएगा मन में, ऊपर में √x - 1 है, नीचे में क्या आया x - 1। x - 1 देख के मन में ख्याल आएगा कि x - 1 को लिखा जा सकता है √x² - 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। a² - b² = होता है, पता ही है, a - b × a + b, जानते ही हो ना। तो बस ये ऊपर का √x - 1 और नीचे का x - 1 देख के x - 1 को ऐसा करने का दिल करेगा। तो दिल किया तो दिल का बात मान लिए, यहाँ देखोगे कॉपी कर दिए। अब ये और ये कैंसिल, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। अब हम डायरेक्टली लिमिट x → 1 पुट कर सकते हैं, पुट करके देख लो, x की जगह पे 1, 2 × 1 - 3 ऊपर में, नीचे में 2 × 1 + 3 × √x यानी कि √1 + 1 ये लिखें, = 2 × 1 = 2 - 3 -1 हो गया, 2 × 1 = 2 + 3 3 2 5 × √1 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 2 -1/10। क्वेश्चन नंबर 18 -1/10। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज कर कॉपी कीजिए, बाबू जल्दी से करो कॉपी। हम 19 और 20 2 क्वेश्चन और करेंगे और 1 घंटा के अंदर समेटने का प्रयास करेंगे। पॉज। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 पे बात करें हम लोग। 19 और 20 दोनों ही क्वेश्चन फार्मूला नंबर 1 पे आधारित है, मतलब उसका यूज करके हम लोग बनाएंगे। हम थोड़ा फास्ट में बना देते हैं क्योंकि समय अभी 1 घंटा होने को जा रहा है वीडियो हमारा,
लिमिट सबसे पहले क्या करें बाबू 19 को बनाने के लिए कि लेट 1 प्लस एक्स की टेंडेंसी लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू मान लो y। अब देखो जरा सा 1 प्लस एक्स को y मान लिए तो एज एक्स की टेंडेंसी 0 है तो लिमिट चेंज करना का सीखो फिर से। हालांकि कई बार पहले बात कर चुके हैं इस पर हम लोग इस वीडियो में, इसके पहले के वीडियो में। x की टेंडेंसी 0 है अगर तो y की टेंडेंसी कैसे निकालते हैं। x की टेंडेंसी 0 है तो x के प्लेस पे 0 पुट करो, y का टेंडेंसी मिल जाता है 1 प्लस 0 1, 1 प्लस एक्स का टेंडेंसी 0 पुट करो यहाँ पे 0, तो 1 प्लस 0 क्या 1, तो y इक्वल टू 1 यानी कि y की टेंडेंसी 1। जैसे जैसे x का टेंडेंसी 0 होगा वैसे वैसे y का टेंडेंसी 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर 1 प्लस एक्स वाई है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 1, एक्स इक्वल टू y, 1 गया राइट में, y माइनस 1। क्वेश्चन उतारते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स के प्लेस पे लिखेंगे y टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई x के बदले में क्या लिखेंगे y माइनस 1। जरा चेक कर लो फर्स्ट फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a, अगर यहाँ पे a के प्लेस पे है 0, y टू द पावर n माइनस 1। अच्छा 1 है तो 1 के पावर 4 तो लिख ही सकते हो क्योंकि 1 का पावर 4 या 1 सेम बात है। तो y टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, सेम वहाँ फर्स्ट फार्मूला जो ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे टॉप पे, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a यहाँ पे। अच्छा एक बात और, एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दो। x का टेंडेंसी 0 था, फंक्शन किस में आ गया y में आ गया ना, तो x का टेंडेंसी 0 होने पे y का टेंडेंसी 1 होगा तो y का टेंडेंसी 1। एग्जैक्टली फॉर्मूला नंबर 1। अगर x क्या है, लिमिट x टेंस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a, y पे पावर n माइनस 1 पे पावर n बटा y माइनस 1, और x का टेंडेंसी क्या होना चाहिए a होना चाहिए। यहाँ पे y का टेंडेंसी क्या है 1 है ना, y का टेंडेंसी 1 है। फॉर्मूला हो गया ये वाला फर्स्ट वाला, इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू, ये वैल्यू क्या होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, n का मतलब पावर 4, तो 4 इंटू 1 पे पावर 4 माइनस 1, 4 इंटू 1 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। यह क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20 में भी लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई मान लीजिए, देयरफॉर x इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। एज x की टेंडेंसी 0, y का टेंडेंसी 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो गया। क्वेश्चन उतारिए, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्वेश्चन उतार रहे हैं। 1 प्लस एक्स को क्या बोलेंगे अब हम लोग, 1 प्लस एक्स को y बोलेंगे, y टू द पावर 6, 1 प्लस एक्स को y बोलें टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स को हम क्या बोल रहे हैं y बोल रहे हैं, y पे पावर क्या है यहाँ पे 5 है, y टू द पावर 5 माइनस 1। देख रहे हो ना कैसा हो गया। और ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तुम इसके पहले वाला जो लेक्चर है ना इसमें क्वेश्चन कुछ किए होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन किए होंगे उसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं। वहाँ पे y नहीं था, वहाँ पे x था। अच्छा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे अब लिमिट x टेंस टू 0 की जगह पे y टेंस टू 1, चूँकि फंक्शन x से y में चेंज कर दिए हैं। अब क्या करें, लिमिट y टेंस टू 1, y टू द पावर 6 माइनस 1 बटा y माइनस 1 डिवाइड बाई y टू द पावर 5 माइनस 1 बटा y माइनस 1। ऊपर नीचे सेम, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम y माइनस 1 से डिवाइड, सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, किए। इससे क्या हो, फॉर्मेट बना कैसा, 1 को 1 पे पावर 6, इस 1 को 1 पे पावर 6, 1 पे पावर 6 लिख ही सकते हैं ना हम लोग। अब लिमिट जो है ऊपर नीचे दोनों में लग जाएगा, जैसे कि अलजेब्रा ऑफ दी लिमिट्स का जो फॉर्मूला है। तो ऊपर लगा y पे पावर 6 माइनस 1 पे 6 y माइनस 1, और यह लिमिट नीचे भी लगा, लिमिट y टेंस टू 1, y टू द पावर 5 माइनस 1 पे पावर 5 कर दीजिए। अच्छा ठीक यहाँ पे देखिएगा, चूँकि जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, मेरे पास 1 घंटा होने को जा रहा है, हो भी गया होगा मे बी। यहाँ पे 1 पे पावर 6 इसलिए किए क्योंकि यहाँ y पे पावर 6 था, और 1 पे पावर 6 1 के बराबर होता है, यहाँ 1 ही था, 1 को लिखे 1 पे पावर 6, इस 1 को हम यहाँ पे 1 पे पावर 6 लिख दिए हैं। 1 पे पावर 6 1 होता है, बट मेरे को यहाँ फॉर्मेट चाहिए तो 1 पे पावर 5 लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 5 है पावर में y पे, तो y पे पावर n माइनस 1 पे पावर n बटा y माइनस 1, और y की टेंडेंसी 1, ठीक है 5 लिखिए, y माइनस 1, y माइनस 1 हुआ। अब ये फॉर्मूला ऊपर में आप लगा दीजिए, फॉर्मूला नंबर 1 जो यहाँ पे सिखा चुके हैं बहुत स्टार्टिंग में ही। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 1 पे पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई नीचे में हो गया पावर 5 है ना, तो 5 इंटू 1 पे पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू,
1 पे पावर, ये हो गया आपका क्या 6 इंटू 1 पे पावर 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 पे पावर 4, 6 बाई 1 पे पावर 4, 6 बाई 5। ये आंसर हुआ 6/5। एक बार हम देख लेते हैं कैमरा के पीछे से कि वो आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली 1 आवर हो गया और आपको दिख रहा है ये। तो बच्चों ये वीडियो को पॉज करके हम साइड हैं, 1 घंटा हो गया है पूरा। 1 घंटे का टारगेट होता है, तो ऐसा नहीं है कि घंटा 1 मिनट नहीं हो सकता, 1 घंटा 2 मिनट नहीं हो सकता। साइड में खड़े हैं, वीडियो को पॉज करके जरा इसको कॉपी कर लोगे। और अब तुम्हारे को टाइम मिल चुका है वीडियो को पॉज करने का, हो गया। 1 घंटे का टारगेट रखते हैं ताकि हम तुमको सिखा सकें। तुम बैठ के कॉपी पे घर पे बनाना है सारे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस तुम करोगे तभी सीख पाओगे। सारा वीडियो एग्जैक्टली लिमिट का जो लेक्चर 1 है वहाँ से शुरू करके अगर प्रत्येक लेक्चर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में लिमिट सीख जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। साल भर का कोर्स है अगर तुम्हारा 11th का, तो 1 साल पढ़ना पड़ेगा ना। तो तुम अगर मेरा वीडियो लगातार देखोगे, स्टार्टिंग से देखोगे, सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो लिमिट में जब सीखना चाहते हो तुम, तो मेरा लेक्चर 1 देखो लिमिट का, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3 हम प्लेलिस्ट में 1, 2, 3 करके इसको अपलोड कर रहे हैं। तो तुमको ये एग्जैक्टली 1, 2, 3 लाइन से देखोगे, तुम क्वेश्चन सारा किताब का कर लोगे। जल्दी ही हम आर.डी. अग्रवाल, NCERT, आर.डी. शर्मा, इन सब का क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो भी अपलोड करेंगे। फिलहाल तो हम तुमको कॉन्सेप्ट सिखा के इतना सारा क्वेश्चन सिखाए हैं। तुम इस जो भी सिखाएं इस पे आधारित जितना क्वेश्चन होगा तुम्हारे बुक में, वह क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में सीखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। जो लिमिट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो होंगे वह सारे लिमिट के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।